नमस्ते। मैं आद्यशक्ति गौर आज आप सबके लिए इस क्वारंटाइन की मुसीबत की घड़ी में कुछ छोटी सी पॉजिटिव पॉजिटिवता पॉजिटिवता की एक छोटी सी उम्मीद की किरण लेके आई हूँ। अब आप सब सोच रहे होंगे कैसे। मैंने इस क्वारंटाइन के दौरान ये चीज़ें सोची कि यार ये बीमारी भयानक है। हम हर जगह सुन रहे हैं, बहुत सी लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मैंने ये सोचा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं या हर तलवार की दो धार होती है। तो ये तो हुई इसकी नेगेटिव धार जो हम पूरा दिन देखते हैं, सुनते हैं, और कई लोग तो इस चीज़ की वजह से कई नेगेटिव भी हो चुके हैं। पर अब इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें अच्छा क्या है। वैसे तो हम जनरली बहुत सारे हमारे पॉजिटिव जो महान श्रोता है जो बोलते हैं उनको सुनते हैं, वक्ता है उनको सुनते हैं, हम श्रोता है कि भाई बहुत सा पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। पर इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए हमारी फ़िज़िकल चीज़ों को तो केयर करना सरकार ने बता दिया, डॉक्टरों ने बता दिया कि हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए, बाहर मत जाइए, मास्क पहन के बैठिए, और आदि बहुत सारी चीज़ें। इस चीज़ के लिए मैं सरकार का, डॉक्टरों का, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। पर मेरा ये मानना है कि शरीर के साथ साथ अगर हम हमारे मन को भी, हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखें तो हम कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। ये सही है कि इस बीमारी को ओवर रिएक्ट करके सीरियसली लेना ज़रूरी है। उस चीज़ में हम फिज़िकली हमारा ध्यान रख सकते हैं। पर आपको इसी टॉपिक पे कहानी मैं बताना चाहूँगी। कहानी वैसे तो सुनी ही होगी कई जनों ने, पर फिर भी मैं दोहराना चाहूँगी कि एक बार एक जेल में दो कैदियों को रखा गया। अब उनको तो वैसे ही कारावास सुनाई हुई थी, तो डॉक्टरों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया। अब पॉइंट ये था, उसमें से एक कैदी को ऐसा बोला गया कि तुझे हम सांप डसवा के मारेंगे, तेरी सज़ा ये हुई है कि हम तेरे को सांप आएगा, डसेगा और तू उसके जहर से मर जाएगा। वो बेचारा आ गया टेंशन में। और वहीं दूसरे कैदी को बोला कि अगर तू जेल के कामों में और इन सब में हेल्प करवाएगा तो हम तेरी सज़ा कम करवाने के लिए या कुछ अच्छा करके तुझे कुछ निकलवाने के लिए, या तेरी सज़ा कुछ कमी हो या ऐसा कुछ हो, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। अब हुआ यूँ कि जो दूसरा कैदी था वो थोड़ा सा पॉजिटिवता के एंगल से सोचता था, तो उसने जेल में अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया, लोगों को सहलाने लगा, बहलाने लगा, जेल के काम करने लगा। पुलिस वाले, कॉप, सब लोग बहुत खुश हो गए। और अल्टीमेटली क्या हुआ, बंदे में एक चेंज आ गया। जो अपराधी था वो एक अच्छा इंसान बन गया, बस एक इस चीज़ को, पॉजिटिवता को अपने अंदर उतार के। पर हुआ यूँ कि जो दूसरा कैदी था उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस, या मैं कहूँगी नेगेटिवता आ गई, और उस बंदे को लगने लगा डर। उसका डर, उसकी नेगेटिवता उसके अंदर इतनी हावी हो गई कि उसको ऐसे डर ही रहता था कि मैं ज़मीन पे सोऊंगा और इन्होंने सांप डाल दिया और मुझे डस गया तो, या कुछ और डाल दिया तो, वो हर एक पल हर एक चीज़ में डरता रहता था। एक दिन हुआ यूँ कि पुलिस वालों ने या डॉक्टरों ने, जो डॉक्टर वहाँ पे इन दोनों पे एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि इसको जाके एक सिर्फ नॉर्मल जो सुई धागे की सुई आती है वो चुभा के आओ, जब उसे पता ना हो। कैदी सो रहा था, तब एक पुलिस वाले ने जाके उसको सिर्फ सुई चुभाई, और वो कैदी उठ के सांप ने डस लिया करके मर गया। उसके मुंह के बाहर से जहर निकला, और जब डॉक्टरों ने लैब में उसके खून को टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर सांप का जहर था। कैन यू इमेजिन कि हमारे दिमाग की शक्ति इस पूरे दुनिया को चेंज कर सकती है। हमने मूवी, अगर किसी ने देखी वो लूसी फिल्म, कि वी कैन एक्टिवेट आवर माइंड अप टू 100%।
इसके अलावा मैं कहूँगी कि कलयुग में भले हमारे पास बहुत सारी तकनीक है, पर जो सतयुग के लोग कर सकते थे वो आज भी हम नहीं कर सकते। हम आज भी वो चीज़ें खोजने में, ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज़ है जो हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि हम हमारी रोज़ की लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हम इन सब को भूल चुके हैं। तो आज जब आप 21 दिन के लिए क्वारंटाइन हुए हैं, तो आओ और अपनी इस पॉजिटिवता को अपने अंदर जगाओ। फिज़िकली आपको जो भी डायरेक्शन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स जो भी दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी दे रहे हैं, डॉक्टर्स जो भी कह रहे हैं, उन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। पर अपने मन को, माइंड को हेल्दी रखिए, खुश रखिए। तो आपको घर पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैं बंधा हुआ हूँ या घर में लॉकडाउन है। यू विल एन्जॉय इट। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को सुना है जो कहते हैं कि मैंने अपना संगीत छोड़ दिया, मैंने चित्र छोड़ दिया, मैंने अपना डांस छोड़ दिया और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे कमाना था या कमाना मेरी मजबूरी थी या जॉब करना मेरी मजबूरी थी। तो डियर, अभी तो भगवान ने तुम्हें खुलने का टाइम दिया है, तो खुलो ना। इन सब चीज़ों का फिज़िकल अपना ध्यान रखते रखते इन सब चीज़ों में अपना मन बहलाओ। क्या पता तुम्हारे अंदर वो सालों पुराना आर्ट जग के बाहर आ जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर भगवान ना करे और आप में से कोई कोविड-19 या कोरोना वायरस से अफेक्ट हो जाता है, तो ये मत सोचो कि तुम यार मर जाओगे। ये सोचो ना कि तुम ज़िंदा रह जाओगे। जैसे हमें नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार कुछ भी होता है, वैसे ही तुम्हें एक नॉर्मल निमोनिया से थोड़ा ज़्यादा एक तरह का रोग हुआ है, कोविड-19 कोरोना वायरस, और तुम इससे ठीक हो जाओगे। यू वोंट बिलीव, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक 95-96 ईयर्स की ओल्ड वुमन, आई थिंक शी वॉज इटली या साउथ कोरिया, ऐसे कई जगह से थी, मुझे याद नहीं है, उन्होंने रिकवर किया। जबकि हर जगह ये बोला जा रहा है कि बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, तो उन्हें बाहर ना निकलने दे, और अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो ज़्यादातर हमने बूढ़ों की मौत होते हुए देखी। तो आप समझ सकते हो उस लेडी का विल पावर, उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना सही होगा या कितना बलवान होगा कि वो बच गई। उसी तरीके से कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो कोविड-19 से बॉर्न होते इन्फेक्ट हो गया, द यंगेस्ट चाइल्ड टू गेट या द यंगेस्ट पर्सन टू गेट इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, उस छोटे से प्यारे से बंदे ने भी रिकवर कर लिया। तो मेरा एक्चुअली आज ये वॉइस मेल या वॉइस मैसेज डालने का इंटेंशन ये था कि यार घर पे बैठे हो तो क्यों इसको मोबाइल पे बस बैठ के मम्मी के ताने सुन के या पापा के या सास ससुर के या हस्बैंड के, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के ताने सुन के, या हम घर में फंस गए हैं, हमारे घर में तो झगड़ा ही होता है, लड़ाई ही हो जाती है, ऐसे सब इस चीज़ों को ऐसा क्यों बनाना। आप थोड़ा बहुत हर एक मेंबर के साथ घुलिए मिलिए, उसकी स्टोरी जानने की कोशिश कीजिए, बी ए गुड लिसनर, और अपने अंदर खोजिए। अरे अगर आपको पहले किताबें पढ़ना अच्छा लगता था तो गो फॉर इट, अगर घर में कुछ किताबें पढ़ी है तो उसको पढ़ो। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो गाना गाओ। अगर आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है और घर पे है तो इंस्ट्रूमेंट बजाओ। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, ये अभी क्वारंटाइन मैं कहूँगी कि गोल्डन टाइम है कि आप खुद को थोड़ा बहुत मोबाइल, टेलीविज़न और इन सब से जो अभी भी आपके पास घर में अवेलेबल है उससे दूर करके अपने आप को टाइम दो, खुद को समझो। फैमिली के साथ आप रह रहे हो, दे रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप खुद पॉजिटिवता को अपने अंदर उतारोगे ना, तो आप अपने घर का माहौल पॉजिटिव बना पाओगे। और जब आपका घर का माहौल पॉजिटिव होगा ना, तो क्वारंटाइन के 21 दिन तो यूँ निकल जाएंगे। 21 दिन क्या, मैं तो कहूँगी कि अगर फ्यूचर में इनको बढ़ाया भी जाए ना, तो भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तो खुश होंगे कि यस, अच्छा है कि मैं क्वारंटाइन हूँ, और बाहर जाने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ आप घर पे ही अपने टैलेंट के साथ, आपके दिल को जो अच्छा लगता है उस चीज़ के साथ खुश हो। एक्चुअली आज मेरे को ये मेन मैसेज इसीलिए डालना था बिकॉज़ मैंने न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा कि समथिंग यूपी दिल्ली बॉर्डर के पास इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए या जो भी, मतलब, और मैंने अपने आसपास भी देखा है कि भाई कई लोग निकल जाते हैं बाइक्स लेके घूमने के लिए। मैंने पुलिस वालों को देखा है कि वो लोग मारते हैं ये वो।
तो यार एटलीस्ट तुम उनकी तो कदर करो, बेचारे अपना घर परिवार छोड़ के ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और सबसे बेस्ट थिंग मैं यही कहूँगी कि अगर कोरोना वायरस की नेगेटिव साइड छोड़ के अगर आप इसकी पॉजिटिवता को अपने अंदर उतारोगे, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ एंड योर टैलेंट, तो आप एक ही जगह पे मैं कहूँगी घंटों बैठ सकते हो और अपने उस टैलेंट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तब आपका सोल खुश होगा, आपकी आत्मा खुश होगी, और आपकी आत्मा खुश होगी ना, तो आपको इस मैटर में कोई भी नेगेटिवनेस नहीं दिखेगी, इस लॉकडाउन में कोई नेगेटिवनेस नहीं दिखेगी। आया समझ में? लास्ट में मैं आद्यशक्ति गौर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुखभाग भवेत्। अर्थात हर कोई खुश रहे, सुखी रहे, हर कोई बीमारियों से मुक्त रहे, हर किसी को अच्छाइयाँ और दिव्यता दिखे, और कोई भी किसी भी दुख में ना रहे। ओम शांति 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 ही। थैंक यू।